कविता, अंजलि। जी मैम। हाँ, आवाज क्लियर है? जी मैम। क्यों नहीं आई बेटा आज? अंजलि, रुचिका नहीं जुड़ी बेटा? क्या मालूम मैम। ठीक है, कांटेक्ट में रहिए बेटा एक दूसरे के, है ना? हाँ, कल कल आपने अच्छे से फिल्म देखी थी, शायद आपको उस फिल्म का कुछ हिस्सा आज भी याद आ रहा हो। आज हम चलते हैं नामदेव जी की बायोग्राफी पूरी क्या है, वो कहाँ से उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कहाँ रहते थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सारी चीज। संत ये स्क्रीन शेयर हो गई है ना आपको? जी मैम। स्क्रीन तो शेयर हो गई है बेटा? कविता? यस मैम। ओके। हाँ, नामदेव की जीवनी को अभी आपके सामने रखते हैं। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जो जन्म है वो पंढरपुर में हुआ। पंढरपुर कहाँ है? तो मराठवाड़ा महाराष्ट्र में है। और कब उनका जन्म हुआ? तो 26 अक्टूबर 1270 में। अब वो दिन कौन सा था? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी, संवत 1327। और दिन कौन सा था? तो रविवार। और सूर्योदय के समय में उनका जन्म हुआ था। सवाल आपको पूछा जा सकता है एक ही पंक्ति में ढेर सारे शब्द एक वाक्य में आपको पूछे जा सकते हैं कि नामदेव जी का जन्म कब हुआ, फिर कहाँ हुआ, किस दिन हुआ, किस क्या कह सकते हैं, किस तिथि को हुआ, किस समय हुआ। देखिए कितने प्रश्न तैयार हुए एक वाक्य से। तो आपको याद कर लेना है, संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म पंढरपुर, चूंकि वह मराठवाड़ा में है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत में, भारत में ही है। 26 अक्टूबर 1270 में हुआ। कार्तिक शुक्ल एकादशी, संवत 1327, रविवार, समय सूर्योदय। इस प्रकार नामदेव जी का जन्म हुआ। पहला वाक्य क्लियर हो गया बेटा? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, गुड गुड। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसा एक गांव है जिसे नरसी बामणी गांव कहते हैं। जिला परभणी उनका वो पैतृक गांव है। मतलब पिताजी के जो उनके पूर्वज रहा करते थे, पिता के पूर्वज, तो उनका गांव कहाँ पर है? नरसी बामणी गांव में, चूंकि वह जिला परभणी में आता है। किस नदी के किनारे बसा है, किस जिले में बसा है, किस प्रांत में है ना, किस राष्ट्र। तो इस प्रकार आपको ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दिल थाम कर बैठिए, सवालों की बौछार भी आप ही लोगों पर होगी। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म पंढरपुर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में 26 अक्टूबर 1270, कार्तिक शुक्ल एकादशी, संवत 1327, दिन रविवार, समय सूर्योदय। इस प्रकार उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे एक गांव बसा है जिसका नाम नरसी बामणी गांव है। चूंकि यह गांव जो उनके पैतृक संपत्ति के आधार पर माना जाता है, यह उनका पैतृक गांव है, चूंकि वह जिला परभणी में स्थित है। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म जैसे ब्राह्मण परिवार में हुआ करता है, ठीक वैसे ही शिंपी परिवार में उनका जन्म हुआ। अब आपको पता होगा कि मराठी में जिसे शिंपी कहा जाता है ना, शिंपी का मतलब क्या होता है? आपको पता है क्या कार्य करते हैं ये लोग? कार्य क्या करते हैं ये लोग? शिंपी से तात्पर्य कार्य कौन सा होगा? टेलर। यस, टेलर का।
गुड। जिसे मराठी में शिंपी कहा जाता है और उसे ही राजस्थान में छिपा कहा जाता है। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि नामदेव जी का जन्म राजस्थान के किस परिवार में हुआ। फिर आपको पर्याय दिए जाएंगे शिंपी, फिर पर्याय दिए जाएंगे छिपा, फिर पर्याय दिए जाएंगे बढ़ई, फिर पर्याय दिया जाएगा चित्रकार। आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है उस हिसाब से आपको लिखना होगा। सवाल आपको पूछा गया है कि नामदेव जी का जन्म राजस्थान के किस परिवार में हुआ, उसे क्या कहते थे, तो छिपा कहते थे। लेकिन आपको सवाल यदि ऐसा पूछा गया कि नामदेव जी का जन्म किस परिवार में हुआ, जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको शिंपी परिवार में हुआ यह लिखना है। क्योंकि किस परिवार में, तो मराठी का, और राजस्थान में उस परिवार का नाम यदि पूछा जाता है तो उसका नाम छिपा होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम दामाशेठ था और माता का नाम गोणाई था, जिसे गोणाबाई भी कहा जाता है ना। देखिए कि उस समय में, मतलब जिस युग की बात कर रहे हैं, 1270 की बात कर रहे हैं, उस समय में हर नाम के आगे बाई शब्द लगता था। अब बाई लगाना मतलब आजकल बाई का तात्पर्य घर में काम करने वाली जो बाई होती है उसका अर्थ होता है। या कलकत्ता में यदि हम लोग पहुंच जाते तो बाई का मतलब जो हम कहे कि जो सेक्सुअल वर्कर होते हैं ना, सेक्स वर्कर जो लेडी होती है उनका नामकरण बाई कहा जाता है। तो उस परिवार में, मतलब जिस परिवार की बात कर रहे हैं, उस युग की बात कर रहे हैं, 1270 की बात कर रहे हैं, तब उस समय में हर स्त्री के आगे बाई यह शब्द अपने आप लगता था। अब नहीं लगता है, यह अपभ्रंश हो गया उस बाई शब्द का और उसका गलत मीनिंग हम लोग ले रहे हैं, है ना। मतलब ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। तो देखते हैं फिर से एक बार, संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म कब हुआ, कब हुआ? कब हुआ? कोई नहीं आप में 26 से? सितंबर 1270। यस, 1270 में। कहा हुआ? पंढरपुर, गुड, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में। वेरी गुड। किस तिथि को हुआ? कार्तिक शुक्ल एकादशी, संवत 1327। गुड। कौन से दिन हुआ? रविवार। यस। रविवार कौन को से समय में हुआ? सूर्योदय के समय। गुड। सूर्योदय के समय। यस बेटा, देखिए कितने सारे प्रश्न एक ही वाक्य में हमने तैयार किए हैं, है ना। उस समय में यह प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उस समय में जैसे गूगल फॉर्म की बात अपन कर रहे हैं, ऑनलाइन ही एग्जाम होगी आपकी, ऑफलाइन एग्जाम के कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है कोविड-19 की वजह से, है ना। तो आपको ये सारी चीजें अत्यंत आवश्यक है कि आप उसे संभाल कर संजो कर रखिए। नोट्स नहीं बनाई होगी या प्रिंट नहीं निकाली होगी, जैसे ही मार्केट में बुक अवेलेबल हो जाती है तो बुक का पीडीएफ भी हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास भी नहीं है, आपके भी पास नहीं है, तो जहां से विकिपीडिया से जो बात हमें प्राप्त हो रही है उसी से हम लोग काम चला रहे फिलहाल, है ना। तो विकिपीडिया ने जो सर्च किया हुआ है वह यही हमारे सामने। देखते हैं कि इसमें हो सकता है उसमें भी कि कई किंवदंतियां कबीरदास जी के संदर्भ में हमें जो नहीं मिली, जो हमने आपको नहीं पढ़ाई, वह उस बुक में मिल जाए। हो सकता है क्योंकि उस समय में न तो हम लोग जीवित थे, न तो लिखने वाले जीवित थे, न तो ये विकिपीडिया उस समय में था। जो जैसा जिन्हें अवेलेबल होता है उस हिसाब से हमें मिल जाता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न कहाँ पर, एकोत्तरीय प्रश्न जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो कैसे तैयार हो रहे हैं। सवाल आपको आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सातारा जिला किस राष्ट्र में स्थित है। तो सातारा जिला महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रश्न दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस नदी, नरसी बामणी गांव किस नदी के किनारे बसा है। तो तापी होगा, ताप्ती यह एक है, नर्मदा एक है, कृष्णा एक है, गोमती एक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान देनी बात है कि सातारा का नाम लेते ही वाही आपके सामने आना चाहिए। कृष्णा नदी, कृष्णा मैया जो है
वो झरझर बहने वाला झरना आपके सामने आना चाहिए। तो यह महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसा गांव है जिसका नाम है नरसी बामणी गांव। चूंकि यह जो गांव है यह परभणी में है और यह इनका पैतृक गांव है, मतलब मातृत्व का दायित्व अलग होता है। दो गांव होते हैं, एक तो उनके माता का, दूसरा उनके पिता का। यहाँ पर उनके पैतृक गांव के रूप में नरसी बामणी गांव को लिया जाता है। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म, जिसे मराठी में शिंपी परिवार कहा जाता है और उसे ही राजस्थान में छिपा कहते हैं, इस परिवार में उनका जन्म हुआ। और सवाल पूछे जाते हैं कि इनके पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है। तो पिता का नाम दामाशेठ है और माता का नाम गोणाबाई था। और सवाल पूछा जा सकता है कि इनका परिवार किस भगवान को मानता था या किसका परम भक्त था। तो भगवान विट्ठल का परम भक्त था। हमने देख ही लिया कि इनके जो पिता थे दामाशेठ, वह भी भगवान विट्ठल के कैसे परम भक्त थे। कल की फिल्म में हमने आपको दिखाई, उस फिल्म के माध्यम से आपने देखा था कि किस प्रकार से वह खाना खिलाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पिता से नहीं खा पाते तो फिर तुरंत नामदेव जी के ऊपर वह बात आती है बड़ा होने के नाते, तो फिर तुरंत ही वह किस प्रकार से खाना खिला देते विट्ठल जी को, ये भी हमने देखा। विट्ठल जी का उत्तरदायित्व क्या होता है और विट्ठल कैसे उनकी जगह पर नामदेव जी को खड़ा करके चले जाते, यह भी हमने देखा। देखिए किस प्रकार से नामदेव जी की भक्ति थी, किस प्रकार से उनका परिवार विट्ठल भक्त था, यह भी हम लोग देख चुके हैं। तो आपको याद दिला दो फिर से एक बार कि सवाल आपको पूछा जा सकता है कि किसका परम भक्त थे नामदेव जी का परिवार, किसे मानता था, किस परिवार से रिलेटेड थे, तो वह विट्ठल का परम भक्त था। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी को? किसी को कोई सवाल होता है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो? आगे बढ़ना है बेटा? जी मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। अब देखिए नामदेव जी का जो विवाह है, नामदेव जी की शादी किसके साथ हुई? तो नामदेव जी का विवाह कल्याण निवासी, मतलब जो मुंबई में है ना, कल्याण निवासी राजाई, जिसे राजाबाई कहते हैं, उनके साथ हुआ। अब देखिए इनके 4 पुत्र हैं, पुत्र वधु भी है। अब कितने सारे नामों को आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा कि इनके 4 पुत्र कौन से हैं। तो पहला पुत्र है नारायण, उसकी पत्नी है लाड़ाबाई, दूसरा बेटा है विट्ठल। अब देखिए उन्होंने नामकरण भी कैसे रखे ना, उनके बेटों के नाम उन्होंने कैसे रखे। नारायण मतलब वो भी भगवान का नाम, विट्ठल वो तो है ही भगवान का नाम, महादेव वो तो शिव शंकर का नाम, गोविंद से तात्पर्य श्री कृष्ण का नाम। देखिए किस प्रकार से आपको ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं है। नारायण, विट्ठल, महादेव और गोविंद याद कर लीजिए, हो जाएगा तुरंत। फिर नारायण की पत्नी लाड़ाबाई, विट्ठल की पत्नी गोड़ाबाई, महादेव की पत्नी येसाबाई, गोविंद की पत्नी साखराबाई, और उन तथा एक पुत्री थी जिनका नाम लिंबाबाई था। अब देखिए श्री नामदेव जी की जो बड़ी बहना थी उनका नाम आऊबाई था। उनके एक पौत्र का नाम मुकुंद, उनकी दासी का नाम संत जनाबाई था। आपको कल याद आ रहा होगा कि जनाबाई थी, चूंकि जनाबाई मनोविकारों से पीड़ित थी, है ना, तुरंत क्रोध करना, किसी पर भी तुरंत ओवर रिएक्ट होना, यह जनाबाई का कार्य था। लेकिन जैसे जैसे जनाबाई नामदेव जी के सानिध्य में रही, तो फिर उनके सानिध्य में रहते ही जनाबाई की जो स्थिति है वह बदलती चली गई। हमने कल की फिल्म में देखा। तो यह जनाबाई, उनकी दासी का नाम, जो संत नामदेव जी के जन्म से पहले ही दामाद सेठ के घर पर ही रहती थी, मतलब उनके जन्म से पहले ही वह दामाद सेठ के घर पर रहा करती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? जी मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के नाना जी का नाम देखिए, यहाँ पर ना उनका पूरे परिवार की जानकारी दी है कि उनके बेटे का नाम क्या है, उनके पुत्र वधु का नाम क्या है, उनके बेटी का नाम क्या है,
शायद ये सवाल पूछे जाए, लेकिन आप लोगों को ये सारी उनकी बायोग्राफी के बारे में ही पूछे जाएंगे सवाल, तो आपके पास ये सब कुछ होना ही चाहिए, है ना। भले उस बुक में दिया हो या न दिया हो, लेकिन आपके पास ये होना आवश्यक है। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के नाना जी का जो नाम है वो गोमा जी, और नानी जी का नाम उमाबाई था। देखिए हर हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई छिपा रहता है। खास तौर पर हम कहें कि दादा दादी से ज्यादा प्यार नाना नानी पर होता है ना। और हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि वो हमें संस्कारित नहीं करते, लेकिन प्यार के मामले में यदि बताया जाए तो नाना नानी बहुत ज्यादा प्यार करती है दादा दादी से, है ना। ये तो वास्तविकता है, आप लोग उसे एक्सेप्ट करो या न करो। तो ऐसे ही नामदेव जी के जो नाना जी थे उनका नाम था गोमा जी, और नानी जी का नाम था उमाबाई। सवाल घुमा फिरा कर आपको कैसे भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको नाना जी का नाम पूछे, हो सकता है कि नाना जी पर न जाए और पिताजी का नाम पूछे। तो आपको ध्यान देने की बात है कि नाना जी का भी नाम आपको याद करना है और उनके पिताजी का भी नाम याद करना है। संत नामदेव जी ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है बेटा कि संत नामदेव जी के गुरु कौन थे। फिर आपको याद दिला दूं कि पर्याय अलग अलग हो सकते हैं, फिर पर्यायों में अलग अलग प्रकार के पर्यायों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय में आपके पास कुछ नहीं रहता है, आपका कैमरा आप लोगों पर रहता है, कहीं से भी आप लोग ढूंढ नहीं सकते हो, या कुछ होता है कुछ मिल जाता है। मैटर आपको कैसे आपने ऑनलाइन एग्जाम दी, क्या फीलिंग थी आपकी ऑनलाइन एग्जाम की, क्या कहीं से आप लोग नकल कर सकते हो? कैसे नकल हो सकती है क्या? नहीं मैम। हाँ, मतलब आपके पास कैमरा आपका ऑन रहता है ना, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने जिस एग्जाम को दिया है, ऐसे एग्जाम हमारे समय में नहीं थी बेटा। बहुत आप लोग हम कहें कि लकी हो कि आप लोगों का लकीली स्टार आपको अलग अलग प्रकार की खासियत से वाकिफ करवा रहा है। इंटरनेट की तकनीकी की समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि तकनीकी दुनिया में हम लोग इतना विचरण कर रहे हैं कि सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाती है। तो आप लोग नकल नहीं कर सकते हैं, आपको ये सारी चीजें याद ही करनी होगी, है ना। तो फिर से एक बार याद दिला दूं कि गुरु होता है गाइडेंस करने के लिए, अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमें अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो संत नामदेव जी के जो गुरु थे वह कंफ्यूज करवा देगा आपको गूगल फॉर्म, तो फिर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। विठल भी हो सकता है, उनके पिता भी हो सकते हैं, उनकी माता भी गुरु के रूप में हो सकती है, जन्नाबाई हो सकती है, ज्ञानेश्वर उनके समकालीन थे, ज्ञानेश्वर की भी वहां पर गुरु के रूप में रख सकते हैं। पर्याय आपको देते हैं, लेकिन पर्यायों को आपको करेक्ट चुनना होगा। संत नामदेव जी ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न तैयार करके रखिए, संत नामदेव जी के गुरु कौन थे, पर्याय अलग अलग होंगे, करेक्ट आंसर विसोबा खेचर होगा। आप चलते हैं विसोबा खेचर पर। विसोबा खेचर का जन्म कहाँ हुआ? तो पैठण में हुआ, है ना। और पैठण कहाँ है? तो पंढरपुर से 50 कोस दूर ओंढा नागनाथ। आपको पता होगा कि ओंढा नागनाथ में नामदेव जी ने उस मंदिर का उद्धार कर दिया, उसमें उन्होंने भाषण दिया, है ना। आपको पता होगा, कल आपने उस फिल्म को देखा, उस फिल्म में आपने सारी जानकारी मिल गई। तो हमें लगता है कि इस प्रकार से यदि फिल्मों का सिलसिला जारी रखते हैं तो शायद आपके कई क्लूज आपके लिए खुले हो जाते हैं। ऐसी फिल्म हमें मिली है, तो गूगल क्लासरूम पर छोड़ देंगे, आप लोगों की इच्छा होती है तो आप लोग उसे देख सकते हो। या कल हमारा सैटरडे को लेक्चर नहीं होता है, उस समय में यदि आप लोगों की इच्छा होती है कि हम लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, वैसे हम हमारा लेक्चर रखेंगे। तो उस लेक्चर्स में कबीर दास जी की जो बायोग्राफी है उनके फिल्म के माध्यम से वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बस आपकी देर है,
एस कहने की, आप जैसे जिस हिसाब से बोलिएगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। बताइए आप क्या करना है। आवाज नहीं है मतलब लेक्चर नहीं लेना है, ऐसा है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, कितनी बजे लोगे मैम आप? जब आप लोग फ्री होंगे बेटा। ठीक है मैम। हाँ जी, संडे को, संडे को। रविवार के दिन। ठीक है, फिर टाइम क्या रहेगा संडे के दिन? मैम रविवार को लेने से अच्छा हम किसी भी दिन या दोपहर को 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद ले सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, देखिए चलेगा। हाँ, आप लोग सोचिए, आप लोग जिस हिसाब से कहते हैं उस हिसाब से हम आप लोग डिस्कशन कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर डाल दीजिए कि मैडम ये टाइम हम सभी लोगों ने तय किया है। ठीक है, बता दीजिएगा, वैसे कोई मैसेज डाल दीजिएगा कि मैम इस समय में हम लोग रेडी रहते हैं, तो हम लोग उस समय में आपका लेक्चर्स लेने के लिए तैयार है। एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है तो कहीं क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमें देखना पड़ता है। जैसे आप बोलो, चलिए ठीक है। ओके, हम लोग आए थे ओंढा नागनाथ तक, है ना, क्योंकि वह प्राचीन शिव क्षेत्र के रूप में माना जाता है। आज भी ओंढा नागनाथ की पूजा की जाती है, हम लोग चले जाते हैं, वहां पर शिव क्षेत्र है, उस उपासना करते हैं सभी लोग। और इसी मंदिर में उन्होंने संत शिरोमणि श्री नामदेव जी को शिक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर जी के समकालीन थे। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि नामदेव जी को शिक्षा किस पवित्र क्षेत्र में मिली, तो किस क्षेत्र में मिली? पंढरपुर भी हो सकता है, विठ्ठल मंदिर भी हो सकता है, ओंढा नागनाथ का शिव क्षेत्र मंदिर भी हो सकता है। आपको करेक्ट आंसर उसमें चुनना होगा। ओके, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर जी के वो समकालीन थे, उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। मतलब देखिएगा कि जैसे यदि नामदेव और ज्ञानेश्वर जी की बात करते हैं तो दोनों भी एक ही युग के थे, समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है कि संत नामदेव किस संत के समकालीन थे, तो पर्याय दिए जाएंगे आपको। ज्ञानेश्वर पर्याय दिया जाएगा, कबीर। आपको ध्यान देने की बात है कि पर्याय क्या दिया गया है और आपको लिखना क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? 3 परिच्छेद हमारे समाप्त हुए हैं। आपकी आज्ञा होती है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी मैम। धन्यवाद बेटा। अब देखिए, हर पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने पुत्रों पर, या अपनी माता का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने बेटियों पर, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, जैसा घर का वातावरण होता है, परिवार का वातावरण होता है ना, वैसा ही असर बच्चों के दिमाग पर होता है। और इस बात से आप सभी लोग वाकिफ हो, कोई अछूता नहीं है। परिवार का वातावरण, यदि हमने आपको एक स्टोरी की भी बताई थी, तोते वाली की एक स्टोरी, एक तोता पंडित के पास चला जाता है तो वह गणेश चतुर्थी का पाठ बोलता है, और एक तोता, दोनों जुड़वा होते हैं लेकिन एक को भेज दिया जाता है डकैती के पास, तो लूटो मारो, इस प्रकार के शब्द उसके होते हैं। तो ये वातावरण का, एटमॉस्फेयर का खेल है और कुछ नहीं। ऐसा ही वातावरण नामदेव जी के साथ में था, क्योंकि नामदेव जी के जो पिता है दामाशेठ, वो हमेशा साधु की संगति में रहा करते थे, संतों की संगति में रहा करते थे। उनके जो उपदेश भरे वचन थे वह सुनते रहते थे। और उनके गांव में एक देवता का मंदिर था जिसे विरोबा देव मंदिर कहा जाता था। वहां जाकर सारे लोग बैठते थे, भजन करते थे। वह भी बच्चों को इकट्ठा करके भजन और कीर्तन करवाता था। देखिए, आजकल यदि अपन बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को संस्कार नहीं रहे।
हम यह नहीं कहना चाहते कि यार बच्चों के संस्कार नहीं है, लेकिन तकनीकी के कारण, इंटरनेट सुविधा के कारण और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान भी है। नुकसान की यदि बात करते हैं तो कई बच्चे आज भी, उनका उत्तरदायित्व यह होता है कि लेक्चर्स खत्म होते ही वो अपने पेरेंट्स को बताते नहीं है हमारा लेक्चर्स खत्म हो गया, वह अपना यूट्यूब खेलते रहते हैं, फेसबुक उनका रहता है। हालांकि उनके पास एज लिमिट होती है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, पर फिर भी यूट्यूब के लिए कई ऐसे वीडियो है कि जो सबके लिए खुले कर दिए हैं और उसके माध्यम से बच्चों पर संस्कार आज नहीं है। लेकिन उस जमाने की बात यदि अपन करते हैं कि उस जमाने में बच्चों को लेकर भजन या कीर्तन सुनवाते थे, जिसके माध्यम से बच्चों पर वह संस्कार हो जाए, वह बालकों पर संस्कारित हो जाए, और इस कारण वह बच्चों को भी साथ में ले जाते थे उनके पिता, और उसको शुभ बालक कहते थे। मतलब जो बच्चे थे उन बच्चों में वह सारे संस्कार डालते थे, तो अनायास ही वह बच्चे सारे उनके स्वभाव में, संगति में संतों की बातचीत हुआ करती थी, उनकी वाणी में संतों की वाणी हुआ करती थी, जो भी कार्य वो करते थे, जो भी कामकाज वो करते थे, तो बस उनके कार्यों में भगवान का नामस्मरण हुआ करता था। और यही है कि जब पिता के उत्तरदायित्व की बात बेटों पर होती है तो बेटे का भी उत्तरदायित्व वही होता है। अब एक प्रसंग से आपसे परिचित करवाते हैं कि एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटा कोई कामकाज करो, अब काम के बिना गुजारा नहीं हो सकता, कर्म करके परिवार को चलाना है। अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है, विवाह तो आपने कर दिया, नामदेव बोला, लेकिन मेरा मन तो भक्ति में ही लगा हुआ है, क्या करूं? जब मन नहीं लगता तो ईश्वर आवाजें मरता रहता है। बेटा भक्ति भी करो, भक्ति करना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए रोजी भी जरूरी है, वह भी कमाया करो, ईश्वर रोजी में बरकत। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। एक पैराग्राफ छूट ऊपर का। नहीं, ये तो हो गया बेटा, हमने अभी भी कहा, अभी आपको नहीं मैम, कौन सा परिचित छूटा बेटा? हमने अभी आपको कहा कि पिता का उत्तरदायित्व होता है, संगति का असर बच्चों पर होता है, वह वहां पर जाकर बैठते थे साधु संगत। ओके। बता नहीं, छूट गया क्या? नहीं। ओके ओके बेटा, ठीक है। हाँ, तो वह कहते हैं फिर पिता का उत्तरदायित्व क्या होता है कि पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटा भक्ति भी करनी चाहिए और भक्ति के साथ साथ आपको कर्म भी करने चाहिए। मतलब ये केवल भक्ति किया करते थे नामदेव जी, वह कार्य नहीं करते थे। मतलब जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कार्य भी करना चाहिए, लेकिन वह कार्य नहीं करते थे। फिर पिता ने उनको समझाया कि यह भक्ति करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए रोजी भी जरूरी है, वह भी कमाया करो, ईश्वर रोजी में बरकत डालेगा। नामदेव जी की छोटी, आपको पता होगा कि उस समय में बड़ी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। उनकी पत्नी का नाम राजाबाई था। नामदेव का जो कर्म था, कर्म धर्म भक्ति करने पर ही लोचता था, पर उनकी पत्नी ने उन्हें व्यापार कार्य में लगा दिया, परंतु वह असफल रहे। देखिए कि जब पति के साथ पत्नी का उत्तरदायित्व होता है तब वह किस प्रकार से अलग चेंज हो जाते हैं। हमने इसके पूर्व भी उनकी पत्नी के नामकरण के बारे में बताया। यहाँ पर देखिए यारो आपको दिखाई दे रहा होगा, कल्याण निवासी राजाई के साथ उनकी शादी हुई। फिर से एक बार वह आ गया है कि उनकी पत्नी का नाम राजाबाई था, और वह उसे क्या करती है कि अब केवल भक्ति करना इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, तो भक्ति के साथ साथ आपको कार्य भी करना चाहिए। फिर वह उन्हें कार्य व्यापार में लगा देती है।
लेकिन वह उनके साथ असफल रह जाते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग आए हैं, नामदेव जी की बायोग्राफी के साथ आपको परिचित करा रहे हैं। तो क्या आपको इतना समझ में आया बेटा जो समझाया? किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। समझ में आया मैम। गुड गुड, धन्यवाद बेटा। आगे बढ़ना है, आपकी आज्ञा है सबकी। जी मैम। ओके, आप देखिए अलग अलग प्रकार के प्रसंग हैं, तो उन प्रसंगों से भी आपको परिचित करवाना है। ये कल भी देखे थे, इस पोस्टर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कैसे वह विट्ठल जी की भक्ति किया करते थे। तो आज फिर से एक बार उनके एक प्रसंग से आपको वाकिफ करवाते हैं। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी एक श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने प्रश्न किया। आपको पता होगा कि जहां पर भी कीर्तन लोग करते हैं, आप लोग कीर्तन में गए होंगे या प्रवचनों में, प्रवचन आपका किसी ने सुना होगा, तो प्रवचन के पश्चात सवाल जवाब रहते हैं, है ना। तो ऐसा ही जो शिष्य वहां पर बैठे हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न देखिए कितना मार्मिक है। गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान ले कि वो सचमुच है? यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब देखिए इस वाक्य को सटीक आंसर आपको कल के उस फिल्म से मिल गया होगा कि एक महाकोड़ी था जो सोया था, शिव शंकर जी की जो शंकर जी की जो मूर्त थी उस पर पैर रखकर, है ना। तो फिर नामदेव जी उनको हटाते हैं, जहां जहां पे पैर रखते हैं वहां वहां शिव शंकर जी की मूर्त तैयार हो जाती है। फिर देखिए कैसे वो नामदेव मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं। नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को कहा, एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक ला कर दे दिया। उन्हें लाने का आदेश दिया। उस शिष्य से कहा, पुत्र तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। संत बोले, बताइए क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने कहा नहीं। ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर तो देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? संत ने पूछा। फिर एक शिष्य ने पानी को चखा और कहा, जी आ रहा है पानी में नमक का स्वाद। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप कर उठ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं, एक शिष्य बोला। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप कर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बता दी। अब यदि हम चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया पानी के नमक वाली बात, तो हमने जो भक्ति का फीलिंग होता है, भक्ति की अनुभूति होती है, यह अनुभूति आपको जागृति पाटिल ने दी थी। क्या आपको याद आ रही है बेटा? वो फीलिंग आपको याद आ रही है? जी मैम। यस। देखिए कैसे आपके शरीर में सप्त चक्र होते हैं, तुकड़ो जी महाराज ने बताए थे 7 चक्र, और एक रेसिडुअल एनर्जी होती है बेटा जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और सहज योगा के माध्यम से उस कुंडलिनी शक्ति को ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा अपने सारे मनोविकारों को दूर कर दिया जाता है। और आपको यकीन दिला दूं कि आपके उंगलियों के छोरों पर आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे अनुभूत कर सकते हो। और यही अनुभूति है, यही सच्चाई है बेटा, कि जो सच्चाई आज तक उन सभी संतों ने हमें बताई, चाहे वह नामदेव हो, चाहे वह ज्ञानेश्वर हो, चाहे अब देखिए हम तो अभी महाराष्ट्र के संतों को देख रहे हैं, कबीरदास जी को देखा,
नामदेव जी को देखा। जैसे जैसे हम कर्नाटक में चले जाएंगे, केरल में चले जाएंगे, उन लोगों ने भी हमें यही बात बताई, कुछ अलग चीजें बताई, ये बिल्कुल सही है। हम आपको महाराष्ट्र के संतों से इसलिए वाकिफ करवाना चाहते हैं ताकि आप पहले अपने महाराष्ट्र की भूमि को समझो। ये हमारी संतों की भूमि है बेटा, कई भूतों की भूमि न बन जाए, है ना। भूतों की भूमि इसलिए बन जाती है क्योंकि कई जो लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया खत्म होने की पीछे लगा रहे हैं। क्या इतना वैक्सीन आने के बावजूद भी हम लोग वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं, अंधविश्वासों में अपनी दुनिया को चला रहे हैं। तो अंधविश्वास मत रखो। हम लोग संत साहित्य को पढ़ते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम प्राचीन काल में आने वाले हर समय को, बीते हुए पलों को याद करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हर समय में हम संतों की बताई गई उस वाणी को आत्मसात करें। इस प्रकार हम आपको पहले प्रसंग में बता चुके हैं कि भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ होती है, और एक शिष्य के माध्यम से बताए गए उस एग्जाम्पल को भी बता दी। जागृति पाटिल ने आपको जो अनुभूति दिलवाई थी, उस अनुभूति से भी आप लोग परिचित हो, क्योंकि यह उंगलियों के छोरों पर आपको उस बच्ची ने दिया था, दिखाया था कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, कैसे परम चैतन्य होता है, जिस परम चैतन्य के माध्यम से हम अपने मनोविकारों को ही नहीं बल्कि हम अपनी शारीरिक बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। इतना सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी को? यस मैम। हो रहा है बेटा? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और यदि आगे बढ़ना है तो उसकी भी आज्ञा आपसे चाहते हैं। आगे बढ़िए मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। गोपी नहीं, दूध पी जा। अब एक कथा सुनी है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसका पीछा भागते हुए कहने लगे, हे मेरे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दो। नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। देखिए कितनी बड़ी सार्थकता है बेटा कि हम कहाँ अपने भगवान को ढूंढ रहे हैं, किस जगह पर ढूंढ रहे हैं। याद आ रहे हैं प्रहलाद जी, कि प्रहलाद जी को उसके पिता पूछते कि कहाँ है तेरा भगवान, बता। यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हर जगह पर उनके भगवान का दर्शन मिल जाता है। हम यदि नामदेव जी के मतलब जगह पर होते, नामदेव जी की जगह पर यदि हम लोग होते, तो कुत्ता रोटी लेकर यदि भागता है तो तुरंत एक पत्थर लेके भागते उसके पीछे। खा तो नहीं सकते थे, लेकिन प्रतिशोध की आग तो हमारे माइंड में जरूर होती है, लेकिन ऐसा नामदेव जी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उस कुत्ते में भी मेरा भगवान रहता है और उससे रोटी पर घी लगाने के लिए वो उन्हें प्रेरित करता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। अब आगे बढ़ते हैं। नामदेव जी वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हो गए। इनके समय में नाथ संप्रदाय था। आपको पता होगा कि 9 नाथ थे। याद दिला दूं आपको, गोरखनाथ, याद आ रहे हैं ना आपको 9 नाथ कौन कौन थे? मच्छिंद्रनाथ। जी मैम, सर ने पढ़ाया था। ओके, गुड गुड। नाथ संप्रदाय को आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हाँ मैम, एक बार नाम बताइए ना उन सबका। ओके ओके, ठीक है। हम आपको सभी के नाम बताते हैं। आपके पास यदि होता है 9 नाथ की स्टोरी ही मिलती है बेटा, वह 9 नाथों की, हर एक की जो नाम है उनके, हर एक की स्टोरी अलग अलग है। आपको बता दूं कि उनके जो 9 नाथ के जो नाम है वह तो नाथ संप्रदाय से मिल जाते हैं। और नाथ शब्द का अर्थ ही मूलतः स्वामी होता है। तो अलग अलग नामों के माध्यम से हम उसे मानते हैं। तो सबसे पहला अवतरण यदि मानते हैं तो वो मत्स्येंद्रनाथ के रूप में, मतलब
मत्स्य के रूप में उनका जन्म हुआ, मछली के रूप में। उनके शिष्य के रूप में उनका गोरक्षनाथ, दूसरे मत्स्येंद्रनाथ का एक नाम यदि अपन जानते हैं तो वह मीननाथ भी उन्हें कहते हैं। दूसरे है गोरक्षनाथ, मतलब उनका जो जन्म है वह अटाले से हुआ है। जो गाय का जो होता है ना, वहां पर उनका जन्म हुआ, ऐसा कई जनश्रुति के आधार पर, कई गोबर के ढेरी पर से उनका जन्म हुआ, ऐसा मानना है। तो यह दूसरे गोरक्षनाथ, और इन्होंने नेपाल में यात्रा की, खासतौर पर गोरखनाथ ने नेपाल की यात्रा की। उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे। गहिनीनाथ और है, चूंकि वह गहिनीनाथ के गुरु गोरक्षनाथ के रूप में माने जाते हैं। तीसरे गहिनीनाथ हो गए। जालिंधरनाथ भी है, इनके गुरु जालंधरनाथ के दत्तात्रेय के रूप में थे। कृष्णपाद भी थे, जो जालंधरनाथ और कृष्णपाद की महिमा को उन्होंने साथ में प्राप्त किया। कनिफनाथ है, बद्रीनाथ है, भर्तृहरिनाथ है, इस प्रकार के कई, रेवणनाथ है। तो अलग अलग प्रकार के नामों से, चरपटनाथ, इस प्रकार से नवनाथों की जो यात्रा है। मच्छिंद्रनाथ, जालेंधराच, कनिफ, श्री चरपट नागनाथ, श्री भर्तरी रेवण गैनीनानम, नमामि सर्वात नवनाथ सिद्धांतम। इस प्रकार से यदि हम कहते हैं तो भी बात को पूरा नहीं कर सकते। इस प्रकार से नवनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण के रूप में माने जाते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे नाथों की और महानुभाव पंथ। नाथ और महानुभाव पंथ, महानुभाव मतलब चक्रधर संप्रदाय को आप लोग जानते हैं कि जो केवल श्री कृष्ण के साथ उन लोगों की शादी होती है, और जो काले और पिंक गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं। तो इनका जन्म भी, इनका प्रचार प्रसार भी महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार माना जाता है। तो मतलब एक जगह पर नामदेव जी थे जो विठल भक्त थे, साथ में नाथ संप्रदाय था, महानुभाव संप्रदाय भी का प्रचार चल रहा था। नाथ पंथ अलग निरंजन, मतलब जब भी नाथ पंथी चलते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि नवनाथ आज भी घूमते, भले ही उसमें कोई बाह्याडंबर हो, आडंबर थे, लेकिन वह अलग निरंजन ऐसा पुकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। योग परक साधना का समर्थक तथा बाह्याडंबरों का विरोधी भी था। महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड तथा बहुदेव उपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानता था। मतलब मूर्ति को नहीं मानते थे, लेकिन पत्थरों की पूजा महानुभाव पंथ करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि चक्रधर संप्रदाय में आप लोग यदि गए होंगे, हम आपको बता देंगे, यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन अलग से आपके गूगल क्लासरूम पे अपन वो डाल सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम चक्रधर संप्रदाय का जो मंदिर है वो कैसे बना है, वह भी हम आपको बता देते हैं, दिखा देंगे, कि जिसके माध्यम से आप वाकिफ हो जाओगी नवनाथ का भी और महानुभाव संप्रदाय का भी। हाँ, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं किया, वह उसे निषिद्ध भी नहीं माना। इनके अतिरिक्त, मतलब इनके अतिरिक्त और क्या क्या था, तो महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी अधिक रूप में प्रचलित थी। और सर्वसामान्य जनता आज भी आषाढ़ी और कार्तिकी को वारी पर जाते हैं, मतलब यात्रा के लिए चले जाते हैं, जिनको वारी करते हैं ना, यात्रा करते, तो उन्हें वारकरी पंथ के रूप में कहा जाता है। तो विठ्ठलोपासना का यह जो पंथ है, यह पंथ वारकरी संप्रदाय के रूप में माना जाता है, और नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पंढरपुर की जो यात्रा है वह किस तिथि को निकलती है, तो आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को यह पंढरपुर की यात्रा निकलती है। आपको किसी भी जगह पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है तिथि को लेकर, खास तौर पर, क्योंकि इनका जो जन्म है नामदेव जी का, यह नामदेव जी का जन्म
किस तिथि को हुआ है? तो आपको अभी अभी हमने आपको बताया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ है। यह माना जाता है कि यह जो दिन है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जन्म के संदर्भ में, लेकिन मृत्यु के संदर्भ में यह इस दिन को जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मतलब ये देखिए हम किसी आडंबर में आपको नहीं फंसाना चाहते, लेकिन जो सुना है किंवदंती है, एक्चुअल में क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन जब अपन देखते हैं कि एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वह कहा जाता है कि स्वर्ग के जो द्वार है एकादशी के दिन बंद हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। एक्चुअल में क्या है आई डोंट नो, मुझे भी इसका कोई प्रूफ नहीं, हमारे पास नहीं, कोई आधार नहीं है, बस केवल सुनी हुई किंवदंती है कि जन्म के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, लेकिन मृत्यु के संदर्भ में एकादशी के दिन स्वर्ग के द्वार बंद होते हैं, सुना है। तो दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी में जो यात्रा निकलती है और इसी की प्रथा आज भी हम लोग करते हैं, और इस प्रकार की वारी मतलब जो यात्रा लोग करते हैं उन्हें वारकरी कहा जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि वारी पर यात्रा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो वारकरी कहा जाता है। और विठ्ठलोपासना का यह पंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? फिर आपको नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय ऐसे पर्याय दिए जाएंगे। आपको ध्यान देने की बात है बेटा, वारकरी संप्रदाय उसका करेक्ट आंसर होगा, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? जी मैम। ओके गुड गुड। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक आते हुए? नहीं मैम। आगे बढ़ना है बेटा? जी मैम, पर टाइम लिमिट नहीं है मैम? हो गया क्या? जी मैम, देखिए टाइम। ओके ओके ठीक ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। हम लोग आपको यदि कल समय मिलता है तो आप वैसे बता दीजिएगा मोबाइल पर या कॉल करके बता दीजिएगा, या संडे के दिन होता है तो पहले हमें कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि संडे के दिन में ना भूल जाते हैं तो यह हो सकता है। तो प्लीज यू कांटेक्ट मी, और आपको जैसे लगता है कि कल लेक्चर लेना है तो वैसे भी आप ग्रुप पर डिस्कशन करके हमें बता सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। ओके, मिलेंगे हम बहुत ही जल्द। ओके मैम। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।